हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू अस्थाना एडुटेक। दिस इज विवेक सचान। आपकी फिजिक्स बनेगी आसान, बिल्कुल और बिल्कुल आसान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू रे डायग्राम। जैसा आपने पीछे देखा होगा कि हमने आपको रे डायग्राम कॉनकेव मिरर में आपको बता रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो उसमें हमने आपको 3 पॉइंट्स बता रखे हैं। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर था, फिर आपने उसमें देखा कि जिस तरह से ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर की तरफ ला रहे हैं, माने कि ऑब्जेक्ट को जितना नियर लाएंगे मिरर के उतना ही इमेज दूर हटता है। तो उसमें आपने 3 केसेस फॉर्म कर लिए। पहला तो ये था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर है तो उसका इमेज आपने फोकस पर बनाया। दूसरा आपने देखा कि जब उसको नियर टू द सी माने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखा तो आपकी इमेज थोड़ा सा दूर हट गई और वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गई। इसके बाद फिर आपने तीसरे पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया था कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया तो उसकी इमेज जो है उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हो गई। अब हम आपको चौथे पॉइंट पर लेकर के चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने कि बिटवीन सी एंड एफ, यानी ये कह सकते हैं कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो देखिए हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4th पॉइंट। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस and center of curvature। तो देखिए आपके सामने हम पहले एक मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर। इस तरह से ये पॉलिश्ड सरफेस है। यहां पर इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रा कर लिया। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर इसका ये पोल रिप्रेजेंट किया। ऑब्जेक्ट को जो आप रख रहे हैं वो फोकस, यहां पर आपने सपोज दैट ये फोकस कंसीडर किया और यहां पर हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो आप रख रहे हैं वो बिटवीन सी एंड एफ, इस तरह से हमने यहां पर ये लिखा है। अब यहां से आप देखेंगे कि कोई भी लाइट रे है, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहां से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है, ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, ये यहां से ऐसे चलेगी, करेक्ट। और सेकंड लाइट रे है, ये फोकस से पास हो रही है इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो मूव करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपने देखा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, करेक्ट। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज इस तरीके से आ रही है। ये देखिए, ये यहां पर, करेक्ट। ये माने कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर देखिए आपको नेचर ऑफ इमेज लिखना है। नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रियल, क्योंकि आप जानते हैं कि रियल इमेज ऑब्जेक्ट की साइड पर ही बनती है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो मिरर के पीछे बनती है। तो ऑब्जेक्ट की साइड पर बन रही है, इसका मतलब कैसे है? रियल है। दूसरी चीज ये आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, इमेज आपकी इन्वर्टेड यानी उल्टा दिख रही है, तो रियल
inverted larger than object, correct, beyond center of curvature, beyond center of curvature। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। अब आपको देखिए हम ले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अब इसको फोकस पर ले जा रहे हैं, तो सपोज दैट हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं इस तरह से, इसका एक ये पॉलिश्ड सरफेस, मिरर थोड़ा सा अच्छा लिया जाए, ये, और इसका हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया ये, और इसमें हमने पॉइंट दे दिया पोल, और ये हो गया आपका फोकस, यहां पर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो आपने रखा है वो फोकस पर रखा है इस तरह। ठीक, फर्स्ट लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू फोकस, ये यहां से देखी जा रही है। और सेकंड जो है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से मूव करेगी, यहां से ये दोनों ये लाइन जो है वो पैरेलल, करेक्ट, इसको इमेजिनरी हम इस तरह से आगे ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो बैक साइड अगर इसको ले जाएंगे मिरर के, तो ये पैरेलल ही चलती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां पर फॉर्म हो रही है, इनफाइनाइटी पर। इसका मतलब कि वेरी वेरी लार्ज मीन्स लार्जर एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये फर्स्ट केस का ठीक रिवर्स है। फर्स्ट केस में आपने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो उसका इमेज फोकस पर बन रहा था, और जब ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रखा तो उसकी इमेज कहां चली गई, इनफाइनाइटी पे। तो आप यहां पर जो नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज, इसको आप डिक्टेट कर सकते हैं कैसे, रियल इन्वर्टेड larger than object at infinity, करेक्ट। नेचर ऑफ इमेज वेरी सिंपल। देखिए कहीं भी कोई भी रटने वाली चीज नहीं है, आप केवल फिगर को ध्यान दीजिए और वर्ड पर, शब्दों पर ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी टर्म को डिफाइन करना है तो। और फिगर भी बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, कहीं भी फिगर में कोई रटने वाली चीजें नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में रखा। तो देखिए पहले हम एक मिरर टेक कर लेते हैं, करेक्ट। तो
ये देखिए कॉनकेव मिरर है, ये इसका एक पॉलिश्ड सरफेस है। अब हम इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रा किया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल यहां पर टेक कर लेते हैं, ये फोकस है, यहां पर टेक कर लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एज यू नो दैट द फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी, माने कि जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। इसलिए जब भी आप स्केल से बनाएंगे, देखिए एग्जाम में आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी आपको रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा, ड्रा द लेबल डायग्राम, तो आप रफली जिस तरह से हम अपने हाथ से ऐसे खींचते हैं, आप एग्जाम कॉपी में कभी भी अपने रफली हैंड से जो है इस तरह से मत बनाइएगा। आपको उसमें प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर से आप मिरर बनाएंगे और इसके बाद जितना डिस्टेंस आप P से F तक ले रहे हैं सेम वही डिस्टेंस F से C तक होनी चाहिए, माने कि इक्वल डिस्टेंस, तभी आपका फिगर भी एग्जैक्ट बनेगा और तभी आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो आप मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको रफ हैंडेड फिगर ड्रा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रा द लेबल डायग्राम, देन यू कैन यूज द प्रोटेक्टर, कंपास, पेंसिल, रबर एटसेट्रा। आप अपने पूरे ड्राइंग बॉक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इमेज फॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहां पर पोल और फोकस के बिटवीन हमने एक इमेज ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, करेक्ट, ये रखा है। अब यहां से फर्स्ट लाइट रे ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से मूव कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है ये फोकस से पास करेगी, करेक्ट, इस तरह से। और दूसरी जो रे है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ये आपने दिखा दिया, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर आप देखिए कि दोनों में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इसको अगर हम इमेजिनरी बैक साइड इस तरह से देखिए यहां बढ़ा है और इसको भी ऐसे आप इस तरह से बढ़ाइए और इसको आप इस तरह से ले जाइए, ठीक। अब इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे और ऐसे प्रोसीड कर लेते हैं और यहां पर हम अपने इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। यहां पे देखिए जहां भी ये लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ये, और जहां पर ये लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर आपकी ये इमेज फॉर्म हो रही है, करेक्ट। तो इसको देखिए, ये एक मिनट, ये जा रहा है और यहां पर आप अपनी इमेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये, ठीक। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज हो गया। तो अब यहां आपको अगर नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज ये आपको डिक्टेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ी सीधी आभासी प्रतिबिंब यहां पर फॉर्म होता है। तो इसका यूज डेंटल डॉक्टर करते हैं। जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का एक वर्चुअल और लार्ज इमेज देखने के लिए इसका यूज डेंटल डॉक्टर करता है।
तो ये 6 केसेस जो थे रे डायग्राम के, ये थे कॉनकेव मिरर में। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट दोनों तरह की इमेज फॉर्म होती है। तो रे डायग्राम में आपने देख लिया कि किस तरीके से रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। तो दोनों तरह की इमेज आपने बना लिया। अब हम आपको लेकर के चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो आइए देखते हैं यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। मींस फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर में देखिए बात कर रहे हैं आपसे। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअल में क्या होता है कि सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ऑलवेज, हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। जैसे कि साइड मिरर गाड़ियों के व्हीकल में 4 व्हीलर 2 व्हीलर आप देखते हैं कि जो साइड मिरर होता है वो एक्चुअल में कॉनकेव ही होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स, सॉरी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने एक मिरर ले लिया इस तरह से और इसके एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। ये अब इसका हमने एक ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लिया। इसमें आपने नाम दे दिया, पोल है और इधर फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पर, मींस मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा इस तरह से। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है ये, और दूसरी जो लाइट रे है वो मूव करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इस तरह से ले जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए ये जो है इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। एक्चुअल में ये फोकस से, ये जो पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस से आती हुई दिखती है। मींस इसको आप जो ले जाएंगे इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहां आप देख रहे हैं यहां पर इमेज फॉर्म हो रही है। ये जिस पॉइंट पर लाइट इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पर आपकी ये इमेज फॉर्म। अब यहां पे आप डिक्टेट कर सकते हैं नेचर ऑफ इमेज। इसको आप लिखेंगे कैसे, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इसमें आगे स्टेटमेंट बढ़ाना है तो आप उसमें लिख सकते हैं फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट in front of convex mirror। करेक्ट, माने कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो इमेज होगी ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में होगी, ठीक है ना। उसको आप कहीं भी रखेंगे। तो इस तरह से इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है केवल यही एक केस होता है जिस तरह से इमेज फॉर्म होती है। बाकी आपने इसमें ये आप देख ही रहे हैं वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है। तो इसमें आपने दोनों केसेस देखे और इसमें आपने जो एक पर्टिकुलर केस है उसको भी आपने फॉर्म किया। तो
हम आपको नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, हमारे चैनल अस्थाना एडुटेक के साथ। धन्यवाद।